हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। अब तक हम लोग कर रहे थे इस पे 10 के साइंस को। साइंस साथ साथ चलता रहेगा और इसके साथ अब शुरू करेंगे हम लोग मैथ भी। तो मैथ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और पहले चैप्टर में पहला चीज़ जो दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम लोग उसी को करेंगे, ठीक है। तो मैथ की शुरुआत करते हैं आज से और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह बने रहेंगे तो आगे और भी क्लासेस चलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैथ की देखते हैं, मैथ में क्या पढ़ना है। तो पहला जो आपका अध्याय है वास्तविक संख्याएं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या क्या सब पढ़े हैं देखिए। पहले आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर अपरिमेय, परिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या। ये सब आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ना है हम लोगों को इसी के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे अध्ययन करना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तव में है क्या। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो ये जो लिखा है इसको आप लोग भूल जाइए। हमको ये देखना है सबसे पहले कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत सारे भाग की क्रियाएं पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाग में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये देखिए, मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं 25 और 9, और इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 25 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 9 का, ठीक है। 25 में 9 का जब हम भाग देते हैं तो देखिएगा क्या आएगा। यहाँ पे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 9 दूना क्या होता है, 18। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो इसका शेष क्या बचेगा, 7, ठीक है। इस क्रिया को देखिए। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। पहले अगर भाग की क्रिया आप लोग समझ गए तो आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि इसमें देखिए ये वाली जो संरचना है, ये जो 9 का भाग दिया गया है 25 में, तो इसमें क्या क्या आया है। इसे हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। पिछली कक्षा में ये पढ़ा होगा। इसे हम लोग कहते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं भाज्य, ठीक है। और इसे कहते हैं शेष, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया क्या गया है कि 2 धन पूर्णांक A और B लिया गया है, ठीक है। 2 धन पूर्णांक। तो मान लीजिए कि ये जो 25 और 9 है, 25 और 9 लिया गया है, इसमें एक A है और एक B है। इसको A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, ठीक है। दिए रहने पर उसके बाद देखिएगा क्या दिया है, AC अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R ज्ञात करते हैं, ठीक है। AC अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं, अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो इनसे Q और R 2 और संख्याएं ज्ञात होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा Q क्या है, Q इसको कहते हैं, जो भागफल आता है इसको क्या कहते हैं, Q। यहाँ पे देखिए A पता चल गया, B पता चल गया, Q पता चल गया, और शेष को हम लोग कहते हैं R, ठीक है। यही भागफल की क्रिया को यूक्लिड ने समझाया था कि क्या है, अगर 2 पूर्णांक संख्याएं ली गई हैं और उनसे 2 और संख्याएं ज्ञात की जाती हैं, कौन कौन सी, Q और R, तो उसमें Q हम लोग कहते हैं भागफल को और R कहते हैं शेष को, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा इस पे, भाग के लिए एक सूत्र क्या पढ़ा होगा कि होता है भाज्य बराबर, क्या होता है देखिए, भाज्य बराबर होता है, ये देखिए ये क्या आ रहा है, 9 क्या है, भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष, ठीक है। इतनी क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, किसमें, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। ये सूत्र बहुत आप लोग प्रयोग किए होंगे, ठीक है। तो यही सूत्र ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को समझना है कैसे। अब देखिए इसमें
ऊपर से देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए a बराबर बी क्यू और प्लस आर दिया गया है, यानी r इसमें क्या हो गया, शेष हो गया, q क्या हो गया, भागफल हो गया, b क्या हो गया, भाजक हो गया, और a क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें इस वाले की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, वो यहाँ पे a का मान क्या दिया है a का मान क्या दिया है 25। तो देखिए a का मान रखते हैं यहाँ पे 25 इजकल टू, उसके बाद b का मान क्या है इसमें 9, ये वाला b का मान क्या है 9 है गुणे। अब उसके बाद b के बाद देखिए क्या है q दिया है, q का मान इसमें क्या है भागफल है 2, और प्लस उसके बाद देखिएगा क्या है r का मान शेष 7 आया है। ठीक है, तो ये हो गया कि कोई दो संख्या को हम लोग इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर व्यक्त कर सकते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। अब प्रमेयिका में कुछ और भी बातें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 0 से r सदैव या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और b से सदैव छोटा होगा। ये क्यों होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले r की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 का इसमें डिवाइड किया गया 25 में, और कुछ इसके भाग वाले फार्मूले देखने हैं। देखिए 25 में एक बार हम लोग भाग देते हैं 7 से। देखिए 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पे क्या आएगा 21, शेष क्या बचा 4। ठीक है, उसी तरह से 25 में एक बार डिवाइड करते हैं हम लोग 6 से, तो कितना आ गया 4 बार जाएगा, 6 4 जा 24, और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे एक शेष बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर इसमें 5 से भाग दे दिया जाएगा 25 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 25, और शेष क्या बचा 0 बचा। अब देखिए इन तीनों प्रकारों में एक बार देख लीजिए, तीनों प्रकारों को अगर हम इसके रूप में व्यक्त करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको फिर से हम लोग इस रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा 25a इजिकल टू, फिर आएगा b किसे कहते हैं जिससे भाग देते हैं, b हो गया 7 और मल्टीप्लाई 3 और प्लस शेष, ये हो गया। इसको बदलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 25 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। ठीक है, तो इन तीनों केस में एक बार देख लीजिए कि जो r का मान आ रहा है, ये वाला r का जो मान आ रहा है इसमें 7 आया है। ठीक है, अब b का इसमें मान क्या है 9, इससे कम है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे r का मान 4 आया है, तो ये भी इससे क्या है कम है। यहाँ पे देखिए 25 से जब इसमें 6 से भाग दिया गया है तो इसमें जो शेष आया है 4 है, वो भी किससे कम है, शेष जो आया है 1 आया है। ठीक है, तो वो किससे कम है 6 से कम है। अगले केस में समझते हैं, यहाँ जो 5 है 5 से देखिएगा ये कम है। ठीक है, 0 है, यानी सभी केस में देखे हैं कभी भी b का जो मान है ये वाला भागफल का, इससे कभी भी शेष चाहे r का मान अधिक नहीं आया है। तो ये कह सकते हैं पहला कंडीशन मिला कि r का मान हमेशा छोटा होगा किससे, b से। ठीक है, देखिए तीनों चारों पॉइंट में यहाँ 9 से छोटा है, यहाँ 7 से छोटा है, यहाँ 6 से छोटा है, यहाँ 5 से छोटा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एक और बात ध्यान देना है, यहाँ पे इसका एक मान 0 आ रहा है। ठीक है, 0 से छोटा भी कोई नहीं आया है माइनस में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, या r का मान 0 के बराबर हो जाएगा या इससे बड़ा होगा। तो ये तो बराबर और बड़ा का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो 0 से r का मान या तो यहाँ पे बराबर है, बराबर दिख रहा है, और या बड़ा है। देखिए और जगह r का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में r का मान 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिखे हैं, ये इससे बड़ा है। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।